बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से ठीक कुछ दिन पहले दुर्गा आइडल्स को तोड़ा जाता है, वैंडलाइज किया जाता है। तो एक दो बंदर होंगे जो आके हमारे पूजाओं को और देवी देवताओं को का मूर्ति वैंडलाइज करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन या व्हाटएवर हैपेंड इन पहलगाम, वाज दैट जस्टिफाइड प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान? दो कौड़ी के कारोबारी लोग हैं जो अपना पॉकेट भरने में लगे हुए होते हैं, इनसे कोई अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए। और देख लीजिए, हिंदुस्तान में 3 हमेशा सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते हैं। एक है स्पोर्ट्स। डेमोक्रेसी के अंदर डिप्लोमेसी है, क्योंकि एक तरफ आप आंसू पोंछ रहे हैं उन लोगों के जिनके साथ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, अन्याय हुआ। हमने देखा था वो क्रिकेटर ने क्या किया था। उसने इंडियंस के ओर वो बंदूक चलाने की पहलगाम की। हाँ, और वो लेडी क्रिकेटर ने क्या किया था, 6 तुम्हारे प्लेन गिराए हमने। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, गौ हत्या जो है वो कम हुई है। यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर, फुल्ली सेक्युलर। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है? ये अब जाके केरला में यही करो, हिम्मत करो। अगर हम कट्टरता की बात करते हैं, जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हो रही हैं, दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। कट्टरपंथ खुद के लिए होना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों के गले उसको घुसेटना, ये कट्टरपंथता नहीं है, ये दिस इज इंटरफियरेंस इन देयर लाइव्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो धर्म और आस्था का ये पर्व जो है शुरू हो चुका है, नवरात्र का ये पावन अवसर शुरू हो चुका है, लेकिन हिंदू समाज की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। खास तौर पे नवरात्र या दुर्गा पूजा से पहले कुछ ऐसे वाद विवाद या तनाव उठते रहे हैं जिनको काउंटर करना या जिनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज क्योंकि TOI मंत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी धार्मिक आस्थाओं से आपको जोड़ता है, उन परंपराओं से आपको जोड़ता है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, नन अदर देन मिस्टर अभिजीत अय्यर मित्रा। सर, आपका बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम इन द स्टूडियो। थैंक यू भावना जी, और सब दर्शकों को शुभ महालया, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम अलग अलग कम्युनिटीज़ की बात करें, स्पेसिफिकली हिंदू एंड मुस्लिम, बिकॉज वहीं पे बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने के लिए मिलता है, हाउ डू वी जस्टिफाई दिस दैट उनका कल्चर क्या कहता है या उनका मजहब क्या कहता है और हिंदू रिलीजन क्या कहता है इस पे? देखिए, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जो कहते हैं आई विश देम वेल, हम जो कहते हैं आई रिस्पेक्ट दैट। क्वेश्चन ये है कि भाई, जब आप बोलते हो कि हमारे प्रोसेशन आपके रास्ते से ना जाए, भाई रास्ते तो ये पब्लिक रास्ते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? सो यू नो दिस, देयर इज दिस थिंग कि जब हम वो मीट शॉप बंद कर देते हैं, यू कैंट शट डाउन द मीट शॉप्स, दे हैव पेड रेंट फॉर इट। यू कैंट पुट द रोड्स ऑफ कमीशन, क्योंकि रोड पब्लिक रोड होते हैं, टैक्स पेयर के होते हैं। आपका घर उधर है तो मेरा क्या लेना देना? मेरी माँ तो उधर से ही जाएगी प्रोसेशन में, हमेशा से जाती रही है, उधर से ही जाएंगी। अब देखिए, उधर कई सारे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल बैकिंग के वजह से लगता है कि वो रूल से थोड़ा अबव, दोनों साइड पे हैं, जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाबुक नहीं चलाएगी जब आप बदतमीजी करोगे, तो बदतमीज लोग तो बदतमीजी करते ही रहेंगे ना। So there's nothing you can do about it. We are fundamentally very different religions. There is no denying that. हिंदुइज्म और इस्लाम में मेरे को कोई भी सिमिलैरिटी तो लगता है नहीं। मैं इनको ज़मीन आसमान का फ़र्क मेरे को तो लगता है। बट जब आप डिफरेंसेस को रेकनसाइल नहीं कर सकते हो, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक ये होनी चाहिए। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये नहीं कि आप बोलोगे राइट मार के कि क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं कि आप मूर्ति तोड़ के बोलोगे कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, सिविक रूल्स क्या हैं, रास्ता किसका है, आप लाउड स्पीकर कितने देर तक बजा सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बजा सकते हैं, बस वही है जो सिविक रूल्स है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बस। बट इट्स नॉट अबाउट इवन इन इंडिया। अगर किसी भी हिंदू देवी देवता का अपमान इंडिया में हो
या बांग्लादेश में हो, आपने मूर्तियाँ तोड़ने की बात की। रिसेंट अभी 2-3 दिन पहले की भी न्यूज़ है और ये न्यूज़ मुझे लगता है 1 हफ्ते से ट्रेंड कर रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से ठीक कुछ दिन पहले दुर्गा आइडल्स को तोड़ा जाता है, वैंडलाइज़ किया जाता है और अलग-अलग हिंदू टेम्पल्स को वैंडलाइज़ किया जाता है। सो उस धर्म के लोग या उस मज़हब के लोग तो लगातार इट्स नॉट इवन इन द बाउंड्रीज़, आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश तक सीमित नहीं। अगर हिंदू देवी-देवताओं को अपमानित इंडिया में किया जाए या बांग्लादेश में किया जाए, हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस? इट डज नॉट, विच इज़ वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे एमईए को जब भी कोई हमारी एक मूर्ति, हमारी कोई भी धर्म की अगर हुँ। एक मूर्ति तोड़ी जाए या हमारी कोई भी मंदिर को वैंडलाइज किया जाए, उसको जोर शोर से रेज करना चाहिए उस गवर्नमेंट के साथ। जैसे बांग्लादेश में जैसे ही होगा, आई हैव नो डाउट कि हमारी एमईए रेज करेगी ये बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। वैसे मैं ये नहीं मानता, जो आपने पिछले साल देखा था जिस किस्म से वैंडलाइज हुआ, हुँ। वो इस साल बहुत कम हो गया होगा क्योंकि उधर फौज ने चाबुक चला दी है। और जो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो सबसे ज्यादा ये मूर्ति तोड़ना करते हैं, उन पे काफी सारा फौज का नजरिया है, तो वो इस बार काफी कम होगा। मे आई थिंक यू नो क्या होता है कि जब फौज देखता है ना, कई ऐसे बंदर होते हैं जिनको आग जलाना पड़ता है, तो वो जाके और खुजली करेंगे। बट मोस्टली मैं मानता हूँ, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आर्मी इज कीपिंग अ वेरी टाइट वॉच, इस बार लास्ट टाइम से कम होगा। बट देखिए, ये एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक होना पड़ता है कि आपके पास जितना भी अच्छा पुलिस फोर्स हो, जितना भी अच्छा सर्वेलेंस हो, आप कभी भी जीरो क्राइम सोसाइटी अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो एक दो बंदर होंगे जो आके हमारे पूजाओं को और देवी देवताओं को का मूर्ति वैंडलाइज करेंगे हुँ। इन बांग्लादेश। There's बट nothing you could आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए देयर इज़ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज़ थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से हट करके बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद सरकार के हाथ में है या बीसीसीआई के हाथ में। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीसीसीआई देन यू मस्ट बी नोइंग कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन या व्हाटएवर हैपेंड इन पहलगाम, was I justified playing a cricket match with Pakistan? And particularly सिर्फ ये कह देना कि हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। हैंड शेकिंग इज जस्ट देखिए, पैसे का ना कोई माँ होता है, ना कोई बाप होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई देशभक्ति होता है। तो जो पैसे लगाने में बने हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद करना कि कोई देशभक्ति हो, कोई माँ के प्रति श्रद्धा हो। ये बस दो कौड़ी के कारोबारी लोग हैं जो अपना पॉकेट भरने में लगे हुए होते हैं। इनसे कोई अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए, इंसानियत की भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान से भी ये बहुत कम लोग हैं। और देख लीजिए, हिंदुस्तान में 3 हमेशा सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते हैं। एक है स्पोर्ट्स। आप अगर मानिए भावना जी कि कल आपने हम तो नोएडा स्टूडियो में हैं, तो नोएडा गिल्ली डंडा एसोसिएशन खोल लिया, उसमें भी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर पाएंगी। हम इधर जो इधर एक ग्राउंड है ना, कोई स्कूल ग्राउंड, उसको रेंट पे ले लेंगे, 10,000 रुपए दे देंगे उनको, ठीक है। फिर हम इधर जो सब टपोरी लोग हैं हमारे इसमें, उनको हम बोलेंगे आ जाओ इधर, 200 रुपए मिलेगा, एक बिरयानी मिलेगा और एक ठर्रा मिलेगा तुमको, एक छोटा पैकेट ठर्रा। टोटल कॉस्ट उसका 300 रुपए लग जाएगा, ठीक है। और फिर आप टिकट सेल्स दिखाओगे, पर पर्सन 1,000 रुपए दिया हर बंदे ने, वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए, नेशनल गिल्ली डंडा, सॉरी, नोएडा गिल्ली डंडा चैंपियनशिप देखने के लिए। और इसमें आपका साफ साफ 700 रुपए का पर टिकट 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो जो भी स्पोर्ट्स बॉडी है हिंदुस्तान में, वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते हैं। बॉलीवुड में जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इट इज नथिंग कंपेयर टू स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। क्यों ऐसा है कि हर पॉलिटिशियन कोई ना कोई स्पोर्ट्स बॉडी का प्रेसिडेंट या कोई स्पोर्ट्स बॉडी का मेंबर है। अमित शाह तो के बेटे हैं, जो भी, जय शाह। हाँ बिल्कुल है, हाँ वो तो आईसीसी के भी प्रेसिडेंट बन गए ना। वो क्या लगते हैं आपको वो क्रिकेट खेल पाएंगे? उनका साइज देखा है? वो तो मेरे टाइप के हैं। उनके हाथ देखिए, मेरे हाथ से भी निर्मल कोमल होंगे। बट वो खेल नहीं पाएंगे, बट वो मैच देखने गए। तो so that is the point. It is not this thing. I'm telling you, this is all money laundering. It is all pure money laundering. कंस्ट्रक्शन में क्यों पॉलिटिशियन के सब कंस्ट्रक्शन में होते हैं? आपने अभी तक
आप मेरे को एक पॉलिटिशियन दिखाओ जिसका कोई एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं है, जो स्कूल और कॉलेज नहीं चलाता है। अभी तक क्यों माँ बाप इतने फेरते हैं मेरे बच्चे को एजुकेशन चाहिए, जब इतना बड़ा डिमांड है, सप्लाई इतना थ्रॉटल्ड क्यों है ना? तो ये तीनों बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस हैं, और वो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ जाता है? वापस पॉलिटिकल पार्टीज को ही जाता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है। आपने जयशा के बारे में बात किया, राजीव शुक्ला के बारे में बात नहीं किया। वो कहाँ के एमपी हैं? वो तो कांग्रेस के एमपी हैं। तो राजीव शुक्ला जी और जयशा, देखिए जैसे मैंने बोला ना, जब पैसा का होता है ना, कोई माँ बाप नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, राइट? तो ये सब यही होते रहता है। तो इसमें साफ साफ ये इन्होंने निर्णय ले लिया है कि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर भैंस को गंदे नाली के पानी में जाना होगा, मैं क्या करूं भाई? भैंस तो भैंस ही है, गंदे नाले में तो जाएगा ही, उसको पानी में ही बैठे रहना है। अब मैं क्या करूंगा? बट हु नीड्स टू बी क्वेश्चन्ड? मतलब यहाँ पे डिप्लोमेसी, आपको नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी के अंदर डिप्लोमेसी है? क्योंकि एक तरफ आप आंसू पोंछ रहे हैं उन लोगों के जिनके साथ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन दूसरी ही तरफ आप एक डिप्लोमेसी का मुखौटा ओढ़ देखिए, करके, ये इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। जब ये लोग आके, कल आपने देखा था वो क्रिकेटर ने क्या किया था, उसने इंडियंस के ओर वो बंदूक चलाने की, पहलगाम की ये की हाँ, थी। और वो लेडी क्रिकेटर ने क्या किया था, छह तुम्हारे प्लेन गिराए हमने। तो यू नो, देर इज नो डिप्लोमेसी हियर, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सब पैसा का है। ये लोग तो पैसे के लिए अपना देश भी बेच देंगे। आप देखते हैं कि ये जयशाह हैं, राजीव शुक्ला हैं, मैं बस देखता हूँ जयचंद मीर जाफर है, सेम टू सेम, बस नाम का फर्क है, बट सेम। वैसे यू नो, जयचंद एंड मीर जाफर वेर नॉट ट्रेटर्स। सिराजुद्दौला वाज अ हॉरिबल हॉरिबल मैन, नोबडी रिमेंबर्स दैट। सबने उसको ये फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे रखा है। मीर जाफर मेरा हीरो है, जयचंद भी मेरा हीरो है। जयचंद, यू नो, लॉस्ट हिज लाइफ फाइटिंग द टर्क्स, यस। So, but I'm just using जयचंद एंड मीर जाफर एज अ जेनेरिक। अगर अंग्रेजी में बोले तो क्विजलिंग, जो नॉर्वे का डिक्टेटर था जिसने वो जर्मन्स के साथ कोलैबोरेट किया था, तो इन क्विजलिंगों की मैं इनके कोई मायने नहीं रखता हूँ। पर देखिए, अभी क्या है कि ये हमने जो आवाज उठाना था, हमने आवाज उठा लिया है। इसके बेसिस पे क्या हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। Because there are other things. If there are other things the BJP does, I will not vote for them. Okay. This is not big enough. पर क्या मैं And what पब्लिक में are जाके क्या मैं पब्लिक में जाके थूकते रहूंगा उन पे? हाँ, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, थू 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 थू, ये मैं करते रहूंगा। and what are those other things that you're mentioning? I know something on national security, something on the economy. अभी तक थैंकफुली उन्होंने कुछ नेशनलाइजेशन नहीं किया है, सब प्राइवेटाइजेशन ही किया है। पर जब वो नेशनलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, या अगर धर्म विरोधी बन जाएंगे, तब देखा जाएगा। पर मेरे को लगता नहीं है बीजेपी धर्म विरोधी अगले 15-20 साल तक तो नहीं होगा। मे बी जब, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक शेल्फ लाइफ होता है, जब वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है ना, तब उनका ये ही बदल जाता है। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस एक जमाने में बहुत प्रो हिंदू पार्टी था। कांग्रेस को तो पूरा पार्टीशन के टाइम बनिया ब्राह्मण बनिया पार्टी, हिंदू पार्टी बोला जाता था, इसीलिए पाकिस्तान बना था। अब देखिए कांग्रेस कहाँ है। तो देखिए, जो अविमुक्तेश्वरानंदा जी जो गाय बचाओ ये कर रहे हैं, वो तो हमेशा कांग्रेस के लिए वो बात करते रहते हैं। जो कांग्रेस वर्कर ने केरला में एक शिशु गाय की जो हत्या की थी, पूरे टीवी के सामने उसका एक ये लेके एक इसमें उसका सर काटा था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी ये जो यात्रा चला रहे हैं, आप बताइए मेरे को, पिछले 15-20 दिनों से, 15-20 दिन छोड़िए, पिछले 2-3 महीने से, 1 साल से आपने कोई काउ स्लॉटर का केस देखा है यूपी में? नहीं। तो काय का उधर चला रहे हैं? केरला में होते रहता है ना, जाके केरला में करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, ये मैंने खुद वहाँ पे जाके ग्राउंड पे, व्हेन आई वाज इन अ शूट, तो मैंने खुद लोगों से सुना कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से ये गौ हत्या जो है वो कम हुई है। लेकिन आज की डेट में जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने अमित शाह और
पीएम मोदी पर निशाना किया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं पे गौ हत्यारों को कब तक और कहाँ तक उनको सज़ा मिली है। सो बेसिकली वो एक सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी पर और अमित शाह पर। तो अगर इस चीज़ को जस्टिफ़ाई किया जाए तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में संत हैं। लेकिन और ये अपने आप में ये राज्यसभा भी कई सारे ये बहुत आसानी से मेंबर्स अभी हम आ, ये देख लेते हैं, काउ स्लॉटर अरेस्टेड, और इसमें देख लिए ये 21 hours ago हुँ। यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर। उनको गूगल चलाना नहीं आता है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे धर्मगुरु को आईफोन नहीं होना चाहिए? आईफोन नहीं तो एंड्रॉयड फोन रख लो भाई, दिखाई दे रहा है ना। और ये सियासत डेली का है, फुल्ली सेक्युलर। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है? ये अब जाके केरला में यही करो, हिम्मत है तो देखिए केरला गवर्नमेंट कितना सह लेती है। ये केरला इज द ओनली स्टेट जहां काउ स्लॉटर लीगल है इंडिया में। ओके। हाँ, हुँ। केरला में जाके ये कुछ नहीं बोलेंगे। यूपी में जहां रोज लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे चीजें करने के लिए, ये जो रैली है एंड नाउ इट हैज कम डाउन अ लॉट। हाँ, ये जो रैली ये चला रहे हैं, ये इस समय पर बिहार में है और राज्यसभा में भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे और हैं जो ये बिहार में क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उधर इलेक्शन इलेक्शंस है। आपको भी पता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सभी हमारे दर्शकों को भी पता है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत मेरा सवाल फिर से मुझे लगता है घूम फिर के फिर हमारा मुद्दा वही आ जाता है कि संत भी कहीं न कहीं पे सनातन धर्म को ही एक अपना की फैक्टर बना कर के पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं और ये इनका जो एक बॉल है, वो टारगेट पर भी लगती है। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है ये बॉल टारगेट पे लगता है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो सदर्न मठों का जो एक अभी भी वो ए पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण रहा है, वो नॉर्दर्न मठों में नहीं रहा है। आप अभी भी जाएंगे श्रीरंगम में, श्रृंगेरी में, कांची में एंड थिंग्स लाइक दैट, they are still seen as being above politics. The northern mutts are not seen as being above politics. तो ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इनको करने दीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई मीन इस देश में हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इनको पॉलिटिक्स करना है तो आई मीन इट इज देयर राइट, दे कैन डू पॉलिटिक्स, बट प्लीज डोंट ड्रेस इट अप एज स्पिरिचुअलिटी। ये साफ साफ ये जो रैली कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स की रैली है। ये कोई उनको उतने ही गाय से प्यार है जितना राहुल गांधी और सोनिया जी को है। नहीं लेकिन इंडिया में भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है वहाँ तो हर किसी को गाय से प्यार है। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म गुरुओं को का पॉलिटिक्स में उतरना कहाँ तक ठीक है? मेरे को बहुत अनीज होता है जब मैं देखता हूँ कोई भी धर्मगुरु पॉलिटिक्स में उतर रहा है। पर आप इसको कंटेक्चुअलाइज कीजिए, हम क्यों अविमुक्तेश्वरानंद जी पर ही आरोप लगा रहे हैं? ये कितने सारे मुल्ला, पास्टर, rabbis in Israel and things like that, even rabbis here sometimes, इसमें उठते हैं। अकाली दल तो पूरा का पूरा अकाल तख्त का रिलीजियस पार्टी है, ठीक है? तो उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है, ये मैंने, मेरा क्या मानना है कि सब रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। पर अगर आप धर्म निरपेक्ष हैं तो पक्ष मत लीजिए कि बस हिंदू धर्म गुरुओं का पॉलिटिक्स में आना खराब है, बाकी सबका आना सही है। अगर आप अविमुक्तेश्वरानंद जी को पॉलिटिक्स से निकालना चाहते हैं तो सब वो आके जो फतवा लगाते हैं, जो होली मदर मेरी का इंटरसेशन प्रेयर करते हैं कई, इनका, उन सबको निकालिए ना। कोई भी फिर पॉलिटिकल रैली नहीं देना चाहिए, कोई सामुदायिक रैली भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए जो सामुदायिक रैली होता है वो एक किस्म से पॉलिटिकल रैली ही होता है। आप बस भगवान से ताल्लुकात रखो। ये स्कूल चलाना, सामुदायिक न्याय करना ना। लेकिन उनका उनका जो मेन मोटिव है वो तो वही है ना कि अगर कोई धर्म गुरु है या अगर कोई इस तरीके का एक्टिविटीज में है तो उसका मेन मोटिव तो वही होना चाहिए। फिर पॉलिटिक्स तो बहुत हद तक आई वुड से कि
अगर एक इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ गया तो उसे सच झूठ हर तरीके की चीजें बोलनी पड़ेंगी, फिर वो धर्मगुरु कहाँ रहा? आई एग्री, विच इज वाई आई बिलीव देर इज देखिए वेस्ट में जब से ये पूरा सेक्युलराइजेशन हुआ है ना, आप देखेंगे पिछले 100 साल में चर्च अटेंडेंस 0 के बराबर हो गया है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स में घुस रहे थे और कोई भी चर्च जाना बंद हो गया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा रिलीजियस फिगर्स पॉलिटिक्स में घुसेंगे उतना ज्यादा भगवान से विश्वास उतर जाएगा। एक जमाने में, क्योंकि मैं एक लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड से आता हूं, मैं मानता था ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर हम एक पोस्ट रिलीजियस यानी कि धर्म प्रांत एक समुदाय बन जाएं जिसमें लोगों को अच्छा या बुरा का खुद से एक अनुमान हो कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा है, ये मैं कर रहा हूँ बुरा है। ये नहीं कि देवी मेरे को मेरे आंख नोच डालेंगी, या खुदा आके मेरे को जहन्नुम में भेज देंगे, या जीसस आके इटर्नल हेल फायर में मेरे को जला के मारेंगे। नहीं, मैं सोचता था कि ये पॉसिबल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि धर्म के पश्चात भी, धर्म प्रांत भी, एक इंसान सच्चाई क्या सच्चाई है क्या बुराई है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसमें एक डिफरेंस बोल पाएगा। बट नो, जो ये पूरा वोक मूवमेंट आया था जो एक पोस्ट रिलीजियस फिनोमिनन है, उसमें लोग बच्चों का बलात्कार को सेलिब्रेट कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं अगर 6-7 साल का भी है उसको सेक्स करना चाहिए। अगर मेरा बच्चा बोले कि वो लड़का नहीं लड़की है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल के पास ले जाके उसका लिंग काट देना चाहिए। और अगर पेरेंट्स ने बोला आप नहीं कर सकते हो तो आपको पेरेंट्स से छीन के अनाथ आश्रम में डाल के, फॉस्टर होम में डाल के आपका ये लिंग ये काटना हो जाएगा। इतना मैं जो मानता था कि एक पोस्ट रिलीजियस सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी बन सकता है, वो जब से ये अमेरिका और यूरोप में वोक मूवमेंट आया है तब से ये पूरा विश्वास तबाह हो चुका है। और मैं बोलता हूं कि हमारे पास बहुत कम धर्म है, हमको और धर्म घुसेटना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, जो मुसलमान बच्चा होता है वो जाके हमेशा मदरसा में जाके अपना पाठ पढ़ाई सीखता है। क्रिश्चियंस में आजकल उतना नहीं होता है, इसीलिए इतने वोक बन गए हैं। पर हमारे बच्चे कहाँ जाके सीखते हैं? हमारे बच्चे बस भजन सीखते हैं। भजन से आपको थियोलॉजी कहाँ से पता चलेगा? ये जब मैं बड़ा हुआ मैंने खुद अपने बुक्स खोल के पढ़ना शुरू किया, पर आपको कोई सिस्टमैटिक वे में खुद आपका धर्म सिखाया जाता है। अगर आप एक अद्वैतिन हैं या द्वैतिन हैं या विशिष्ट द्वैतिन हैं या शाक्त हैं या वैष्णव हैं या इस्कॉन के हैं, क्या आपको आपका फंडामेंटल सिखाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं सिखाया जाता? ये तो सिखाया जाना चाहिए। बट द स्टेट शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। या तो सब पॉलिटिक्स में घुसेंगे या तो फिर कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा। ये नहीं कि माइनॉरिटीज का हक बनता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे, मेजॉरिटी का कोई हक नहीं बनता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे। दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और नहीं हो सकती है, क्योंकि रिलीजन जो है, रिलीजन सिर्फ डराता है। नहीं, रिलीजन डराता नहीं है, रिलीजन इंस्पायर भी करता है। और प्रॉब्ली वी कैन से कि हम मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिर मिस इंटरप्रेट करके ये जो उस पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं ये जनता को डराते हैं। देखिए, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि जब रिलीजन के जो वायलेंट क्लॉजेस, हर रिलीजन में बोला जाता है कि जो ईविल है, ईविल मस्ट बी किल्ड, ठीक है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में समझना तो नामुमकिन के बराबर है। ये 3-4-5 हजार साल पुरानी टेक्स्ट हैं, ठीक है। इसको कौन मिस इंटरप्रेट कर रहा है? अगर मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, मेरा मिस इंटरप्रिटेशन है, आपका मिस इंटरप्रिटेशन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मिस इंटरप्रिटेशन। मेरा क्या है कि जो सेक्युलर स्टेट लॉ है वो हमेशा से रिलीजियस लॉ के ऊपर होना चाहिए। आपका धर्म बोलता होगा कि आपके
रिलीजन का उल्लंघन हुआ है और आपका रिलीजन बोलता होगा कि उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, पर स्टेट क्या आपको ये अनुमति देती है? नहीं, तो आप नहीं कर सकते। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। स्टेट लॉ इज ओवर रिलीजियस लॉ, फुल स्टॉप। देयर इज नो इफ और बट। अगर नहीं चाहिए तो देश छोड़ के कहीं और चले जाइए। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान में ये सिलेक्टिव जो अपीजमेंट होता है, और पुलिस तो हमारे सबसे सबसे निकम्मा इस देश में पुलिस ही होगा, कुछ भी नहीं करता है। रोड एक्सीडेंट में इस देश में 2 लाख लोग मरते हैं। आपने कभी भी कोई प्रोसिक्यूशन देखा है? ट्रक हमेशा राइट लेन पे चलाता होगा, साफ साफ दिल्ली मुंबई हाईवे में लिखा है ट्रक बस लेफ्ट लेन में चला चाहिए। कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो पुलिस जैसा, मैंने खुद 3-4 केसेस फाइल किए हैं, 1 साल बाद मेरे को नोटिस मिलेगा योर केस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मैं कैसे सक्सेसफुली कंप्लीटेड भाई? तुमने अभी तक मेरे को रिपोर्ट नहीं दिया, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया है, ठीक है। और वो आई थिंक आफ्टर कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स एंड ये क्या एजुकेशन, पुलिस शुड बी द 4th मोस्ट लुक्रेटिव जॉब। नहीं तो फिर क्यों सब? आपको याद है एक जमाने में, आई डोंट नो फिर, मैं तो बुढ़ा हूं, आप तो नौजवान हैं, एक जमाने में सब के सब जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर, पुलिस डीआईजी ये सब होते थे, सब दाऊद इब्राहिम के घर जाके पार्टी करते थे। लोग भूल गए क्या? वो जाके दाऊद इब्राहिम के घर में दारू पीते थे, लड़कियों के साथ पता नहीं छमक छल्लो ये सब करते थे। लेकिन अभिजीत, आई थिंक अगर हम कट्टरता की बात करते हैं, जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हो रही हैं, या हम अलग अलग धर्मों की बात भी करते हैं, कट्टरपंथी तो हर जगह है। दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। क्या ये माइंडसेट, क्योंकि जब इस्लामिक कट्टरपंथी हैं जो, वो जाहिर सी बात है रिलीजन को ही तो टारगेट बनाते हैं। तो ये अगर हिंदूज में भी कट्टरपंथी ऐसे हैं, तो क्या वहां पर भी रिलीजन ही जिम्मेदार है? तो मतलब व्हाट्स योर सो देखिए, कट्टरपंथ खुद के लिए होना बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई विचारधारा है और आप उससे हटना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। पर दूसरों के गले उसको घुसेटना, ये कट्टरपंथता नहीं है, ये दिस इज इंटरफियरेंस इन देयर लाइफस्टाइल। आपका कट्टरपंथता आपके नाक के इधर खत्म होता है, जब इधर से ज्यादा जाता है कि मेरे आगे तुमने कैसे वो किया, मेरा मेरा आंख ये हो रहा है। बट दे ऑलवेज फोर्सफुली डू इट। एग्जैक्टली, विच इज वेयर द रोल ऑफ द स्टेट कम्स इन। स्टेट का क्या काम है? प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान में बोलता है कि तुम्हारा हक तुम्हारे नाक पे खत्म नहीं होता है, तुम्हारा नाक उसके पंतालून के अंदर तक जाता है, ठीक है। यही होता है ना। मोरालिटी कौन एनफोर्स करता है भाई? अगर दो लड़के सामलैंगिक हैं तो इसमें स्टेट का क्या लेना देना? वो तुम्हारे को कुछ कर रहे हैं क्या? तो अपना बिजनेस माइंड करो। जब तक स्टेट नहीं बोलता है कि भाई उधर क्या हो रहा है, ये उसका दुकान है या उसका पूजा है, वो उधर क्या कर रहा है, तेरे से क्या लेने देना? क्या लाउड स्पीकर 11 बजे को बंद हो रहा है? हाँ। क्या लाउड स्पीकर 7 बजे के बाद शुरू हो रहा है? हाँ। क्या एनिमल स्लॉटर लॉज फॉलो किए जा रहे हैं? हाँ। क्या नेशनल, जो केरला के सिवाय जो नेशनल काउ स्लॉटर लॉ है उसको फॉलो किए जा रहे हैं? हाँ। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम देखिए, इसमें पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेट के ना मौजूदगी के वजह से हो रहा है। स्टेट तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक दंगा फसाद नहीं होता है। आपने देखा हिंदुस्तान में जनरली एक रूल है, आप किसी से विनम्रता से बात करेंगे, विनम्रता को कमजोरता माना जाता है। और जो ये क्रोध से बात करना, उसको बड़े बड़े घर के बच्चे क्रोध से बात करते हैं, छोटे छोटे घर के बच्चे विनम्रता से बात करते हैं। ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। इट इज अ सोशल प्रॉब्लम, इट इज अ ह्यूज गवर्नमेंटल प्रॉब्लम, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आपने कहा कि हर पार्टी की एक शेल लाइफ है। कांग्रेस की एक शेल लाइफ थी। आई वांट टू नो दैट क्या बीजेपी की शेल लाइफ इट इज बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आई थिंक इट इज बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, शेल्फ लाइफ कई सारी चीजों की वजह से होता है। देखिए, जैसे आप और मेरे
कोमल मुलायम त्वचा है, वो कौन सा पामोलिव क्रीम, पता नहीं, वे नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर एनी क्रीम, ठीक है, क्रिस्टियन डियोर सेरामाइड कैप्सूल्स की वजह से है, ठीक है, ओके। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर डाइट, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग, हर चीज की वजह से आपका स्किन निखर के आता है, ठीक है। शेल्फ लाइफ, पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ भी उसी की वजह से है। एक आरएसएस जो एक इनकरप्टेबल बॉडी है, जो देश के नाम पे वोट मांगता है, एक है वीएचपी, एक है बजरंग दल, एक है बीजेपी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। क्या हिंदुत्व 40 साल पहले क्यों नहीं चला, अब क्यों चल रहा है? हर आइडिया का एक टाइम होता है, ठीक है ना। हिंदुत्व का टाइम आ गया है। सो माय क्वेश्चन इज दैट ओनली कि क्या हिंदुत्व को प्रेजेंट करने वाले नरेंद्र मोदी हैं? सो दिस इज वेयर मैथ्स कम्स इन। हिंदुत्व, अब दिस इज वेयर देयर इज आल्सो स्लाइट कंफ्यूजन। देखिए, जैसे ही देश ज्यादा अमीर होते रहता है ना, वो ज्यादा नेशनलिस्ट होते जाता है। ये सैमुअल हंटिंगटन ने एक बहुत क्रूड फॉर्म में वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में लिखा था। पर जैसे ही आप $2000 मार्क पर कैपिटा इनकम को पार करोगे ना, आप ज्यादा नेशनलिस्ट बन जाते हैं। 10,000 के ऊपर आप हाइपर नेशनलिस्ट बन जाते हैं, और 30,000 के ऊपर आप फुल वोक बन जाते हैं, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। नाउ इज इट दैट अलोन? क्योंकि हम कई साल पहले हम 2000 को पार कर चुके हैं, आजकल हम 3000 के पास है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी मोदी से पहले एक 160 मैक्सिमम 170 सीट वाली पार्टी थी, ठीक है। मोदी के बाद वो एक, हम मानते थे पिछले इलेक्शन तक कि वो एक 300 सीट वाली पार्टी है या 270 पार सीट वाली पार्टी है। पर पिछले इलेक्शन में हमको पता चला कि बिना आरएसएस के वो एक 240 सीट वाली पार्टी है। यानी कि बीजेपी एक 160 सीट वाली पार्टी है, मोदी जी उसको एक 240 वाली सीट पार्टी बनाते हैं, और आरएसएस उसको एक 300 सीट से ऊपर वाली पार्टी बनाते हैं। तो ये मैं मानता हूं उसका शेल्फ लाइफ का ये है। दैट मींस एवरी बिट काउंट्स। वो अंग्रेजी में एक पोएम है ना, फॉर द वांट ऑफ अ नेल अ किंगडम वाज लॉस्ट, कि जो हॉर्स का जो पैर होता है उसमें हॉर्स शू लगता है, और वो हॉर्स शू को ये मानते हैं कि उसके पैर के अंदर नाखून नहीं, पैर नहीं, वो एक ये होता है, फाइबर होता है, कोई दर्द नहीं होता है। इनफैक्ट हॉर्सेस रियली एंजॉय इट। अगर आप देखेंगे यूट्यूब में जाके वीडियो देखेंगे, उसको शेव किया जाता है और हॉर्स करके, जैसे कोई मसाज पार्लर में, ओह कितना अच्छा मेरा ये नेक मसाज हो रहा है, देखेंगे उसको, वो लगाया जाता है, जिसके बाद हॉर्सेस फील सो फ्री दैट दे कैन गो एनीवेयर। उनको कोई डर नहीं रहता कि कोई चुभन आ जाएगी उनके पैर में, ये सब। वो एक नाखून नहीं था, उसके वजह से वो घोड़ा गिर गया। वो घोड़े के गिरने के वजह से वो जो उसके ऊपर जो सवार था वो गिर गया। वो सवार होने के ना वजह से पास में घोड़ा में जो राजा थे उन पे तीर लग गया, और राजा मरने के वजह से देश मर गया। सो फॉर वांट ऑफ अ नेल द किंगडम वाज लॉस्ट। तो ये उसी की तरह है। बीजेपी में हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट बीजेपी, देयर आर 100 डिफरेंट वर्किंग पार्ट्स। हर वर्किंग पार्ट को, एक इंटरनल कंबस्शन इंजन को देख लीजिए, बस इंजन से आप गाड़ी चला पाएंगे। अगर व्हील लॉक हो गया आप कैसे चला पाएंगे, या स्टीयरिंग लॉक हो गया तो कैसे चला पाएंगे? सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिकल का गाड़ी आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ी में बस व्हील मूविंग पार्ट है, बाकी सब सॉलिड स्टेट है, कुछ मूव नहीं होता है। अभिजीत, क्योंकि नवरात्र का समय है, मैं फिर से उसी सवाल पर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम्स जो नॉन हिंदूज हैं, दे कैन नॉट एंटर इनटू दैट प्रेमाइसेस, क्योंकि फीमेल या वुमेन सिक्योरिटी भी एक मुद्दा रहा है हमेशा से, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, इस्लाम में ये चीज़ें होती रही हैं। इज दैट ऑल्सो द रीजन फॉर नॉट लेटिंग देम कम इन? इट इज वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक विमेन्स सिक्योरिटी ज्यादा एक होलिस्टिक इशू है। क्यों, मैं बताता हूँ। जो आप ये लव जिहाद देखते हैं, और ट्रिपल तलाक, or well, triple talaq is a different issue that is not connected to this. This is only security of women, not this is the physical security of women. वो उनका राइट्स हैं। हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तहत आता है। फिजिकल सिक्योरिटी की जब आप बात करें,
मुसलमान समुदाय ये ऐसा समुदाय है जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन काफी रिजिड होता है, और औरतों का और मर्दों का मिलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। और जब मुसलमान लड़के मुसलमान औरतों से मिल नहीं पाती हैं तो वो जाके देखते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं। इसीलिए केरला की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये पहले ये टर्म जो लव जिहाद है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही ने ही कॉइन किया था, क्योंकि क्रिश्चियन लेडीज यू हैव सीन अ वेरी लिबरल, हर जगह जाके दे वेयर स्कर्ट्स एंड वो नाइस एंग्लो इंडियन कल्चर, बहुत मजा आता है उसमें, हमेशा दारू रहता है, स्मोकिंग, इट्स फन, सो इधर इंटरमिंगलिंग होता है एंड देयरफॉर मुस्लिम बॉयज मैरिंग ईदर क्रिश्चियन और हिंदू गर्ल्स इज मच हायर। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इसी के कारण किडनैपिंग भी होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में हर हफ्ते 4-5 हिंदू लड़कियों को ले जाके उनका बदलाव करके फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं इन्होंने खुद इस्लाम को कन्वर्जन इज बिकॉज दे नो इफ दे से कि मैंने नहीं कबूल किया है, उधर एपोस्टेसी का डेथ पेनल्टी है। तो अगर आप अपने बलात्कारी का समर्थन नहीं दोगे तो आपको स्टेट ही आपको फांसी दिलाएगा कि आपने कैसे इस्लाम से ये कर दिया है। बट वी ऑल्सो हैव अ विमेन्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद इन द हिंदू कम्युनिटी इटसेल्फ, और वो मैं मानता हूं ज्यादातर एक जो हमारा फिल्मी कल्चर है इसी के वजह से हुआ है, और हम जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं करते हैं बच्चों का। ठीक है, इधर आप देखेंगे कि कोई भी पिक्चर में मर्द औरत को पीटना या औरत मर्द को पीटना, इट इज जस्ट टेकन एज ओके। हाँ, इट इज नॉट ओके, यू कांट गो अराउंड स्लैपिंग पीपल। आपने देखा होगा कि अब इतना रिवर्स ट्रेंड हो गया है कि जब वुमन पुलिस ऑफिसर मर्द पे अत्याचार करती हैं, ओ देखो वुमन पावर, नो इट इज नॉट वुमन पावर, दैट वुमन पुलिस ऑफिसर नीड्स टू बी थ्रोन इन जेल फॉर 10 years। पर सब बोलेंगे ओ देखो वुमन पावर, नो, बट दे आर नॉट इवन सेंसिटिव अबाउट इट। देयर इज नो जेंडर सेंसिटिविटी, सो द हिंदू कम्युनिटीज प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट। और आप देखेंगे कि जब छोटे बच्चों में जब भाई अपने बहन को बुली करता है, इट इज नेचुरल, हम ऐसे ही पैदा हुए थे, पता है। मैं ये देखता हूं जो मेरे घर में ये कुत्ते और बिल्ली दोनों हैं, इट इज सो परवेजिव। लड़का कुत्ते को आके मेरे ऐसे ही फटकर लगाएंगे, लड़की को नहीं करेंगे, अरे ये तो घर की रानी है, अरे ये टपोरा है, फट। You can't treat, dogs don't understand this kind of thing. Humans at an early stage, देखिए कुत्ते का जो माइंड होता है वो लगभग एक इंटेलिजेंस जो होता है वो लगभग एक 5-6 साल के बच्चे, ह्यूमन बच्चे का होता है। वो 5-6 साल का बच्चा भी प्रोसेस कर सकता है कि लड़की को मारना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है जब मैं उसका ये पोनीटेल खींचता हूँ, ओके अरे लड़के लड़के ही हैं, ऐसे ही होता है। नो, इट इज नॉट। वी नीड टू स्टार्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। और ये जो सब गिरा हुआ हरकतें जो होता है, बॉलीवुड में कोई क्यों नहीं बोलता है? जब स्टॉकर बिहेवियर होता है कि जब शाहरुख खान या आमिर खान लड़की के पीछे पागल हो जाता है, वो उसको, some of what you see in Bollywood, if it happens in real life, is creepy as hell. कॉलेज में उसी का पीछा करता रहेगा, उसके घर पहुंच जाएगा, जब वो ना भी बोलेगी उसके घर में जाके वो क्या रोमियो एंड जूलियट की तरह विंडो पे चढ़ के लव लेटर डालेगा। नॉट कूल एट ऑल। पर बॉलीवुड पे कौन रोक लगा रहा है? रीजनल पिक्चरों पे कौन रोक लगा रहा है? सो बेसिकली हम ये मैसेज शुरुआत से दे रहे हैं। एंड आई नेवर रियलाइज दिस, जब तक ऑस्ट्रेलिया में मैंने, क्या हुआ था कि उन दिनों में मेरे बहुत बाल थे, बहुत घनिष्ठ बाल थे, और उधर क्या हुआ कि मेरी जो बार्बर थी वो बोल रही थी, अभिजीत यू आर एन इंडियन, नो, एंड आई यूज्ड टू कीप गोइंग देयर, सो हाउ कम यू टॉक टू मी परफेक्टली? आई एम लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड? तो एक और हिंदुस्तान से अभी 1 महीने पहले एक लड़का आया था, और क्योंकि बार्बर उसके साथ बात कर रही थी, उधर आप बार्बर या बारटेंडर के साथ ना अपने पूरा ये डिस्ट्रेस करते हो, अरे मेरे मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे बॉस ने मेरे को ये उल्टा सीधा बोल दिया। योर बारटेंडर इज योर फ्रेंड, योर बार्बर इज योर फ्रेंड, आप उनके साथ रिश्ता बनाते हो, ठीक है। सो शी वॉज टॉकिंग टू हिम, आस्किंग हिम अबाउट एवरीथिंग, ही डिसाइडेड शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम। तो रोज आके उसकी खिड़की के बाहर खड़े हो जाता था, एंड शी वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज स्टॉकिंग। So I said, okay,
ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, मैं जाके उस लड़के से बात करता हूँ। तो मैंने बैठ के उसको पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड शी इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन यू डूइंग दीज थिंग्स। लाइक भैया ये तो हमने देखा है पिक्चरों में कि ऐसे ही होता है, और लड़कियां, फिर मैंने तो सोचा वो मेरे से प्यार करती है इसीलिए इतना बात कर रही है। लाइक भाई बात करना लाइन मारना नहीं है इधर, लड़का लड़की बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसमें कोई लाइन मारने की ये नहीं है। एंड शी डज नॉट अप्रिशिएट यू कमिंग टू द विंडो, वो तेरे को लाइन नहीं मार रही है, उसका पति है, पति नहीं है, बॉयफ्रेंड है, बच्चे हैं, प्लीज ऐसे करतूत मत कर। जब एक लड़की तेरे से बात कर रही है, वो बस बात कर रही है और कुछ नहीं है। नाउ इमेजिन हैविंग टू टीच समबडी दिस, क्योंकि हमारे इधर भी जेंडर रिलेशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पर क्या हम बच्चों को वो सिखाते भी हैं? पर हर चीज में हम कुछ भी नहीं सिखाते। आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट ऑस्ट्रेलिया में रोड रूल्स जो हैं और ड्राइविंग रूल जो हैं, बच्चों को 5-6 साल जब से आप बोलना शुरू करते हो ना, रोड को बस जीब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए, जब लाइट हरा होता है पेडेस्ट्रियन लाइट तभी क्रॉस करना चाहिए, रोड रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। इधर सब माँ बाप खुद रोड रूल्स तोड़ते रहते हैं 24/7। लेकिन अभिजीत, जस्ट इमेजिन दिस, आई मीन मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और अचानक से मेरे सामने एक एग्जाम पेपर रख दिया है। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट कि हमें वो चीज़ें बचपन से सिखाई नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अचानक से हमारे सामने एक ऐसा परफॉर्मा रख दिया है दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू दैट प्रमाइसेस और यू कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन, और लव जिहाद जैसी चीज़ें, क्या इसी का ही रिजल्ट है? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो स्कूल सिलेबस है और जो लिव्ड लाइफ है उनमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमको सिविक्स 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाना शुरू किया था, उसमें संसद कितने होते हैं, लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में कितनी सीट है। भाई ये बेसिक सिखाओ ना। सिविक सिटीजन तो यही से बनता है कि भाई पान मत खाओ, या पान खाते हो तो थूक मत मारो, सीधे रास्ते पे सीधे चलो, इधर यू टर्न नहीं करने का है, उधर जाके यू टर्न करने का है। ये सब आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जाके देख लीजिए, ये सब कुछ जैसे ही आप 5-6 साल के हो जाते हो ये सब कुछ सिखाना शुरू होता है। बस इस देश में नहीं होता है। आपका एजुकेशन सिलेबस इतना घटिया है, क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट प्रेशर ही नहीं लग रहा है। सब पॉलिटिशियंस ने सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कॉर्नर करके रखा है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो रहा है, तो आप कितना से भी घटिया सिलेबस चला लो, फिर भी लोग आके, आए बाबा मेरे को एक सीट दे दे मेरे बच्चे के लिए, आके भीख मांगेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इसमें अगर कोई इंडिविजुअल एज अ पेरेंट, हालांकि आपने पिछली बार भी बहुत अच्छे से इस चीज़ पे समझाया था, बट क्या कोई इंडिविजुअल का इसमें रोल प्ले हो सकता है? इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि स्कूल आपको सब चीज सिखा नहीं रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जो सिलेबस है वो कितना करप्टेड है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना करप्टेड है। तो जो स्कूल नहीं सिखा पा रहा है बेसिक थिंग्स, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, यू नो, हर चीज के लिए सिग्नल देखना। जब आप खुद रोड सिग्नल तोड़ रहे हो, जब आप खुद रोड रेज कर रहे हो, आपका बच्चा क्या बैठ के सीख रहा है? जब आप अपनी पत्नी को फट से थप्पड़ मार रहे हो, तुम्हारा बच्चा क्या सीख रहा है? एंड स्पेसिफिकली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे, क्योंकि हम दुर्गा पूजा की शुरुआत की बात कर रहे हैं, स्पेशली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे देवी को लक्ष्मी माना जाता है, देवी दुर्गा की तरह पूजा जाता है। वहीं पे इस तरीके के सिचुएशंस हम वो तो हर जगह ऐसे ही होता है। आप जितना ज्यादा एक फीमेल डेटी को सेलिब्रेट करोगे, उतना ज्यादा आपका एक ऑपरेशन रहता है, स्ट्रेंजली इनफ। दिस इज नॉट न्यू। इसका मतलब ये नहीं है, पेट्रियार्की, जो पेट्रियार्कल रिलीजन्स हैं उनमें अलग किस्म का ऑपरेशन होता है, ठीक है, और जो मेट्रियार्कल रिलीजन्स होते हैं उनमें अलग किस्म का ऑपरेशन होता है। क्योंकि देखिए, जो आपका रिलीजन है वो कभी कभार आपके सोसाइटी से सिंक होता है, कभी कभार आपके सोसाइटी से सिंक नहीं होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, केरला में वही हिंदू धर्म था, वही काली माँ का भी है, विष्णु का भी है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तो आपने सुना ही है, पर आटिंगल में काली का टेम्पल है। वो एक नायर स्टेट था। तीनों स्टेट, कोचिन, ट्रिवेंड्रम एंड द अदर वन वेर ऑल दीज स्टेट्स, तीनों को ही पूजते थे। उसने क्या होता था कि वो नाम के वास्ते मेट्रीलीनियर था,
यानी कि आपका नाम और आपका जो जायदाद है वो आपके माँ के साइड से आएगा, बाप के साइड से नहीं आएगा। और वो इन प्रैक्टिस मेट्रियार्कल हो गया, जहां रानी ही राजा थी। ओके। ठीक है, तो जब रानी का ही पास ही पावर था, राजा को ब्रह्मचारी होना पड़ता था। रानी का 2 कर्तव्य थे, एक लड़का को पैदा करना, एक लड़की को पैदा करना। क्योंकि रानी राजा की बीबी नहीं होती थी, रानी राजा की बहन होती थी। और उसको अगला राजा प्रोड्यूस करना पड़ता था, तो एक लड़का प्रोड्यूस करना पड़ता था जो अगला राजा बनेगा, और एक रानी प्रोड्यूस करना पड़ता था जो तीसरा राजा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और कभी कभार और क्या हो गया, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम द रानीज गेन्ड सो मच पावर दैट दे बिकेम द डिफैक्टो राजा। और जब वो राजा को एलिमिनेट करना चाहती थी, वो बोलती थी देखो आप कितने बड़े वॉरियर हो, काली माता ने आपको बुलाया है, तो आटिंगल मंदिर में जाके उनका get rid of them. Why? Because नायर मेन ट्रेडर कम्युनिटी था, वो सब जाके हमेशा शिप्स में फॉरेन जाते रहता था, ये करते रहता था, तो औरतें ही घर का पूरा पैसा चलाती थी और वो पैसा कंट्रोल करती थी। ठीक है, वही आप देखोगे बंगाल में क्यों सती होता था, क्योंकि उधर अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहां मित्याक्षरा सिस्टम है, जहां औरतों को एक हिस्सा नहीं दिया जाता है, बंगाल में दया भागा सिस्टम है जहां औरतों को एक भाग दिया जाता है। तो जब आपने बहुत ही नालायक लड़के पैदा किए हैं जो अपने माँ को माँ की तरह नहीं देखते हैं, एक प्रॉपर्टी आपसे छीनने वाली को देखते हैं, उनको बोलते थे आपको सती करना पड़ेगा। वैसे डू यू नो, हैव यू रेड मीनाक्षी जैन मैम्स बुक? शी विल टेल यू, यू नो, दिस सती वाज नॉट दैट प्रेवलेंट एट ऑल। 2000 साल में देयर ओनली 3000 recorded cases of sati, which is what, 1.5 cases per year. There were more people killed in 1 year of the Spanish Inquisition. Spanish Inquisition के 1 साल में ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया गया जितना कि पूरे 2000 साल रिकॉर्डेड सती हिस्ट्री में नहीं हुआ है। ठीक है, सती वाज नेवर, इट वाज नेवर दैट प्रेवलेंट। पर जब होता था रेयर ओकेजन, वो ये प्रॉपर्टी के वजह से होता था। देख लीजिए, 2 शाक्ता कम्युनिटी हैं, एक केरला में, एक बंगाल में। उनके सोशल रेस्पॉन्सेस क्यों इतने अलग अलग से? दोनों ही माँ दुर्गा को ही पूजती हैं, देन व्हाई वर द रेस्पॉन्सेस सो डिफरेंट? देखिए, सोसाइटी और रिलीजन में बहुत फर्क होता है। कभी कभार रिलीजन एडजस्ट टू सोसाइटी, समटाइम्स इट डज नॉट। Thank you so much, Abhijit. I think that was a wonderful conversation with you. Thank you, Bhavna ji. Always fun talking to you.